हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है सिंह राशि के लिए। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है और पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, आगे रिलेशनशिप में क्या होने वाला। सो ये सब हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस होगी और आप क्या कीजिए, कनेक्ट करके, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कनेक्ट कर लीजिए। अब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो आप। और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, कोई बेस्ट मोमेंट है जो आपके रिलेशनशिप में, उसको याद कर सकते हो आप विजुलाइज कीजिए उस मोमेंट को, ठीक है, सो दैट रीडिंग आपसे प्रॉपरली रेजोनेट हो। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कनेक्ट कर लिया होगा सब्सक्राइब करके। सो पार्टनर का ध्यान कीजिए, थोड़े पॉजिटिव हो जाइए। सो सबसे पहले हम जानते हैं आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ध्यान कीजिए। सो डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, इनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन बताइए, डिवाइन सागा टैरो के व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और इनकी करंट सिचुएशन क्या रिलेशनशिप की। थैंक यू। थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, द एम्प्रेंस। ठीक है, अभी हम कहते हैं उनका फोकस कहाँ है, उनका फोकस कहाँ है। डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फोकस कहाँ है, फोकस कहाँ है। ठीक है, इनको हम बाद में चेक करेंगे। सो ये फोकस के दो कार्ड्स हैं, अब हम देखने वाले हैं। पहले मैं कार्ड से निकाल लेती हूँ, फिर हम इनको देखेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी है क्या इनके रिलेशनशिप में, अभी एक्टिव थर्ड पार्टी है, उनकी प्रेजेंस है, इन्वॉल्वमेंट है कोई थर्ड पार्टी की। सो ये थर्ड पार्टी के कार्ड है। सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है इनके रिलेशनशिप। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। सो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले आपको इस रीडिंग में। रीडिंग पूरी देखना सिंह राशि वालों, रीडिंग पूरी देखना। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन के दो कार्ड्स हैं, तो इनको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सो सिंह राशि वालों, आप रिश्ता निभाने वाले हो। ठीक है, आप बहुत साफ दिल के हो, रिश्ता निभाना जानते हो आप। ठीक है, पूरे दिल से सैक्रिफाइस भी करें आपने, बहुत सैक्रिफाइस, बहुत सोचा अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन बदले में आपको क्या मिला, सिर्फ अकेलापन मिला। ठीक है, उदासी मिली, अकेलापन मिला, ठीक है, धोखा मिला। आपके सैक्रिफाइस, आपके बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अपने रिलेशनशिप में बहुत 100-200% देने के बावजूद भी आपको अकेलापन मिला। सो आज मैं कहना चाहती हूँ, आज जो है ना, यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि जो आपने सब्र किया, जो आपने सैक्रिफाइस किए, उनका फल जरूर मिलने वाला है, जरूर फल देने वाले हैं डिवाइन आपको। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपने जो रिलेशनशिप के लिए ना, आपने बहुत ज़्यादा करी, आपने सोचा कि मैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाऊं, इसको अच्छे से निभाऊं। ठीक है, लेकिन सामने वाले ने
कदर नहीं करी, लेकिन जो डिवाइन तो सब देखते ही है ना, उन्होंने अभी उनका है आपको फल देने का टाइम आ रहा है, ठीक है। उनको जो आपके पर्सन है उनको जवाब मिलने वाला है, वो आप कदर करेंगे अपने सेक्रीफाइसेस की, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो जहाँ आप ऑन ऑफ हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है आपके रिलेशनशिप के। अब आपके सेक्रीफाइसेस की कदर होएगी, अब आपका जो पर्सन है वो आपको जानेगा, ठीक है, कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, आप बिल्कुल ठीक थे। वहीं पे मुझे लग रहा है कुछ आप में से सिंह राशि वालों कुछ हेल्थ इशू को क्या फेस कर रहे हो आप पिछले टाइम से, कोई हेल्थ इशू हो रहा हो आपको, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हो, ठीक है, पेट की या चेस्ट की प्रॉब्लम हो रही हो आपको, कुछ भी है अचानक से, उसके बाद कोई अचानक से खर्चा आप कर रहे हो, आपके जो कहीं पे जाना पड़ गया, अचानक से पार्टी होगी, फंक्शन होगा, उसके लिए खर्च भी करते दिख रहे हो, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ निकल के आ रही है, आपके पर्सन ने ना आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप अकेला फील कर रहे हो, उनको पता है कि आप सही थे, आपने जो दिया है उनको उनके माइंड में है, ठीक है। अब वो सोचना शुरू करेंगे और वो चाहेंगे कि आपके साथ रिलेशन अच्छा हो। उनको पता है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मुझे सारी चीज़ें मिल सकती थी वो आपसे मिल सकती थी, ठीक है। अगर आप मैरिड कपल हो ना तो आप में मैं आपको बताऊँ, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम ज़्यादा हो, ठीक है, मैरिड कपल में, ठीक है। मैरिड कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही होगी, जहाँ आने वाले दिनों में हो सकती है। तो आप अपने पर्सन के ना माइंड को समझना, वो वहम शक कर सकते हैं आप पे, डाउट अननेसेसरी, और वो ऐसा डाउट करेंगे ना जो आपसे क्लियर भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं कि मतलब कुछ क्लैरिफाई मांगेंगे नहीं, वो सिर्फ अपने माइंड में सोच लेंगे, ठीक है, और स्टोरी बना लेंगे और रिजल्ट भी खुद ही डिसाइड कर लेंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं, और थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे आपने कोई फ़ोन पे बात करी, ठीक है, फ़ोन पे बात करी तो वो पूछेंगे नहीं, उनको लगे वहाँ पे डाउट आ जाएगा किससे बात हो रही है, कितनी लंबी बात हो रही है, लेकिन वो पूछेंगे नहीं। जहाँ आपके सामने आपके पास आप उठ के थोड़ा चले गए उस साइड पे बात करने, उनके माइंड में आएगा कि ये क्या, क्यों मतलब किससे बात हो रही है, ठीक है। तो वो डाउट कर सकते हैं, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे, वो इल्यूजन पैदा हो सकता है उनके माइंड में, वैम डाउट। सो वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए, ये चीज़ थोड़े टाइम के लिए होगी, थोड़े टाइम के लिए आपको अपने पर्सन के सामने, अगर आप चाहते हो कि आप शादीशुदा हो, आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू बढ़े ना, हो सकता है आप में से मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे हो, तो आप उनको ना क्लियर एक्शंस दिखाएं अपने, कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो उनके डाउट को जो है ना ज़्यादा वो बढ़ावा नहीं मिलेगा अननेसेसरी, क्योंकि वो क्लियर नहीं करने वाले ये चीज़, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई अगर मैरिड हो तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट केसेस एलिगेशंस आप में बहुत ज़्यादा लगे हों, किसी ने आपको फंसाने की कोशिश करी हो, अननेसेसरी ब्लेम्स लगे हों आप में, ठीक है, वो चीज़ है। कन्फ्यूज़न स्टेट में भी आपका पर्सन देखने को मिल रहा है। आपके पर्सन की बात करें तो वो अभी थोड़ा डाउटफुल चल रहा है कि मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। वो भी सैड है, मे बी वो थर्ड पार्टी को ले से सैड हो, वहाँ पे कुछ हुआ हो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ करनी, चैंटिंग अगर मुझे लग रहा है आप कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस कीजिए उस चीज़ को, चैंटिंग, कोई पूजा पाठ कुछ करते हो आप, ठीक है। सो उससे इश्यूज ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब जो सिंगल हैं वो मे बी अब्रॉड, उनका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो, ठीक है, लॉन्ग चीज़ हो, ठीक है। और मैरिड जो कपल है उनके घर बच्चा हो, कोई प्रेगनेंसी स्टार्ट होने वाली हो, ऐसी सिचुएशन बन रही है, आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई भी नज़र आ रही है यहाँ पे,
ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन का फोकस कहाँ है। देखो बढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ प्यार का कप लेके, ठीक है। बहुत सोच रहे हैं, उनको लग रहा है अब मुझे अपना रिलेशन ठीक करना है, चीज़ें जो बिगड़ी हैं उनको बैलेंस करना है, बिल्कुल पहले जैसी करनी है। फोकस उनका यही है, ठीक है, कि मुझे चीज़ें अब वो मूवमेंट शुरू होगी हैं उनके मन में, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लग जाएगा कि मूवमेंट्स करने शुरू होगी है, ठीक है। थर्ड पार्टी है या नहीं, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में है भी थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी नहीं है तो उनका अभी, चाहे थर्ड पार्टी नहीं है तो उनका इन्फ्लुएंस अभी बाकी है आपके जो पर्सन में, उनका इन्फ्लुएंस, वो जो नेगेटिविटी थी ना, लाइक वो अभी बाकी है उनके माइंड में, ट्रैप किया गया आपके पर्सन को, है ना, किसी भी तरह से नेगेटिविटी से या कैसे भी है, तो वो चीज़ अभी पेंडिंग है आपके। सो आप स्पेल कीजिए, क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक क्रिस्टल का आप यूज़ कर सकते हो, दे सकते हो तो दे दीजिए अपने पार्टनर को, सो दैट उनका जो ये नेगेटिविटी है ये दूर हो, उनके माइंड में जो आपकी थर्ड पार्टी अभी स्टक है, ठीक है, रिलेशन वाइज चाहे वो कट ऑफ हो गया हो लेकिन माइंड में वो स्टक है, रिलेशन मतलब थर्ड पार्टी अभी माइंड में स्टक है, तो वो ऐसी चीज़ें करोगे आप थोड़ा क्रिस्टल स्पेल्स तो वो ठीक हो सकती हैं, ठीक है। उनके लिए चैंटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। आपने पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत किया, लेकिन वो अभी मतलब वो पता कैसे शुरू हुआ था उनका, बिल्कुल ही ऐसे कि कुछ बिल्कुल एक होता है ना रिलेशन, सोचना समझा कुछ नहीं है उस पर, बस शुरू हो गया, वो ऐसा था। लेकिन उसके बाद उनको नेगेटिविटी मिली वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब वो स्टक हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। सो आपके और आपके जो पर्सन के बीच में है ना दीवार तो है, जो आपके थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ी दीवार आपके और आपके पर्सन के बीच में खड़ी करने की कोशिश करी, गलत तरीकों से भी, ठीक है। बट अब भी जो है ना कर्मों का चक्कर शुरू हो गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें को कर्मों से फेस बहुत जल्दी किया जाता है, उनको कर्मों की सज़ा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आपके पर्सन को ना अब समझ आ रहा है कि मुझे गलत, मतलब वहाँ पे गलत चीज़ हुई है मेरे साथ, मैं नेगेटिव चला गया हूँ, ठीक है। उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपके साथ ही उनको सुकून मिलता था, आपके साथ ही उनकी अच्छी लाइफ थी, इज्जत भी थी, प्रोग्रेस भी थी, वो सब आपके साथ था, लेकिन बाहर वाली दुनिया में कुछ नहीं ऐसा, शो ऑफ है, सिर्फ शो ऑफ है, इमोशन कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इमोशन आपके साथ मिले थे वैसा कुछ नहीं है बाहर। तो उनको ये चीज़ क्लैरिटी मिल रही है, और थर्ड पार्टी का भी घमंड शुरू हो गया, क्योंकि आपके पर्सन पास्ट की तरफ आ रहे हैं, पास्ट, ठीक है, इधर चले हुए हैं, इधर पास्ट की तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन ना इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वो मतलब चक्कर से निकलना चाहते हैं, ठीक है। आपको ना भूल नहीं पाए, वो कितना भी उन्होंने मतलब रहे हों थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, लेकिन आपको नहीं भूल पाए हैं वो, ठीक है। आपकी जो नीडर पर्सनैलिटी थी ना, जो स्ट्रॉन्ग, वही उनको वापस आपके पास लेकर आ रही है, जो सच्चा था, सच्चे एफर्ट्स थे, वही उनको खींच रही है आपकी तरफ, ठीक है। ऊपर से चाहे वो अभी कितना भी सख्त दिखें, एटीट्यूड में दिखें, आपको इग्नोर करते हो दिखें, कुछ भी है, लेकिन वो अकेले में होते हैं ना जब, तब आपकी उनको याद आती है, ठीक है। स्पेशली रात के टाइम, नाइट में वो आपको ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, उनके दिमाग में वो पिक्चर्स घूमने लगती है, पुरानी यादों की तस्वीरें बनती है, हो सकता है आपकी फ़ोटो देख रहे हों और पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर वो नो कॉन्टेक्ट में चले गए तो क्यों चले गए, क्यों थर्ड पार्टी के चक्कर में चले गए, क्यों ऐसा किया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन। देखो एक्शन लेते हुए, देखो पास्ट का पुराना प्यार फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेंगे और उनको पुरानी यादें, जो मैं अब भी जस्ट बोल रही हूँ आपको, कि वो उनको याद सता रही है आपकी, ठीक है,
जो आपका प्यार था। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत बढ़िया कप है। पास्ट लव, पास्ट पुरानी यादों को दिखा रहा है। सिंह राशि वालों देख लो, जो मैं कह रही हूँ ना कि कर्मों का चक्कर शुरू हो चुका है, तो यहाँ इस कार्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है वो चीज़ कि सच में वो चक्कर शुरू हो गया। अब आपको शायद ये कार्ड अच्छे से दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पर्सन आपके पास आएंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी बातें याद आ रही हैं। ठीक है। सो सिंह राशि वालों, आज की ये रीडिंग मतलब ये दिखा रही है कि पूरी पूरी संभावना बन रही है आपका रियूनियन का। ठीक है। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आके बात कर सकते हैं, फेस टू फेस मिलके सारी चीज़ों को सॉर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपने रेजोनेट की होगी। सो कमेंट में 1111 जहाँ जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हो भगवान को, उनका नाम जरूर लिखें, थैंक यू करें यूनिवर्स को। सो ये वाली ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आए, आपके पार्टनर को एहसास हो, रियलाइजेशन हो और वो आपके पास आए, सॉरी बोलें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, आपका रिलेशन फिर से बढ़िया चले। ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय।